नेशनल जनता पार्टी के लोगों से। जिस चीन को मोदी जी लाल आंखें दिखाते हैं उसका जो है राहुल गांधी उसकी तारीफ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चीन को लाल आंखें मोदी जी ने कैसे दिखाई, जब चीन हमारे नागालैंड में घुस के, अरुणाचल प्रदेश में घुस के गाँव बसा लेता है, लेह लद्दाख में वो हमारी जमीन कब्जा लेता है। गिरिराज सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। हाँ जी, दिवाली आ रही है, बोनस चाहिए। बोनस मिल तो गया राहुल गांधी को, बोनस मिल तो गया। जब 6000 किलोमीटर चप्पल तोड़ लिए, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिलेगा? देशद्रोह का मुकदमा मोदी जी के ऊपर दर्ज नहीं होना चाहिए। जब वो 2015 में सियोल में जाके भाषण दे रहे थे, मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ। तुम संविधान के गुस्सा देकर पूरी इलेक्शन घूमते रहे, मोदी सब खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। आज तुम अफ्रीका में बैठ के कर रहे हो, हम आएंगे सत्ता में तो खत्म कर देंगे। देश की जनता नहीं देख रही है। तुम देश को अराजकता की ओर धकेल ले हो और मोदी बचा रहा है। राहुल गांधी के भाषण के बाद लगातार बवाल मचा है। साफ तौर पर राहुल गांधी ने अमेरिका में भाषण दिया, लेकिन खलबली भारत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचा हुआ है कि राहुल गांधी कैसे चीन की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी कैसे भारत की बुराई कर रहे हैं, और आखिर राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान का खोलना चाहते हैं। इस चीज को लेकर इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ शर्मा जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। बीपी शर्मा जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी की ऐसी दीवानगी कि चीन की तारीफ कर रहे हैं और भारत की बुराई? नहीं, बुराई कहाँ करी उन्होंने भारत की? हाँ। बुराई बिल्कुल नहीं करी है। आप बात गलत कह रहे हैं साहब, पत्रकार है, आपको शब्दों का चयन सही करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। आप ये कहिए कथित 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 शब्दों का चयन है। बताइए भारतीय जनता पार्टी का है क्या, एकमात्र मोटो क्या होता है? राहुल गांधी ने जो भी कहा उसे तोड़ मरोड़ के पेश करना। भारत की उन्होंने क्या बुराई करी? उन्होंने ये बात बोली थी कि जी भारत में जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा है बशर्ते चीन में बेरोजगारी कम है और भारत में ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि जी चीन की तारीफ कर दी, भारत को नीचा दिखा दिया। अगर उन्होंने सच्चाई बयान कर दी तो क्या गलत कह दिया साहब? अब मैं कहूँ भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर, चीन का क्षेत्रफल है 92 लाख वर्ग किलोमीटर। चीन हमसे ज़्यादा बड़ा है भूभाग में, तो क्या मैंने गलत कह दिया? क्या मैंने भारत को नीचा दिखा दिया? पिछले ओलंपिक में चीन हमारा लेके आया 90 पदक करीब, एक और उसका शायद एक और झोली में गया, 90-91 पदक हैं उसके बाद। भारत के पास आए मात्र 6 पदक, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। अब मैं कहूँ कि जी हमारे पास तो 6 पदक आए और हम 71वें स्थान पर हैं भारत ओलंपिक की पदक तालिका सूची में, और चीन दूसरे नंबर पर है। तो क्या मैंने भारत की बुराई कर दी? बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम नेता कह रहे हैं कि फिर से इन्होंने वही काम किया। ये जब भी विदेश जाते हैं इनकी नीति होती है भारत को बदनाम कर। अब इसमें क्या बदनामी हुई है तो मैं जानना चाह रहा हूँ बेतुके लोगों से, नेशनल जनता पार्टी के लोगों से। अगर उन्होंने कोई सच्चाई बयान कर दी, मैं आज खड़ा होकर कह रहा हूँ भाई साहब, मैं सबसे पूछता हूँ भाई, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर और चीन का क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर, चीन हमसे ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने क्या कुछ गलत कहा है? कोई कुछ गलत कहा है? कोई गलत कहा है? नहीं कहा ना। सच्चाई बयान करिए, जो हमारा क्षेत्रफल है मैं उसी को तो बयान करूंगा, जो सच्चाई है मैंने उसी को तो बयान करा। चीन हमारे से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी, हमें 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, चीन है 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अगर मैं ये बात बोलूँगा तो क्या मैंने देश की बुराई कर दी? हम तो लिखेंगे, सच्चाई बयान कर दी तो क्या है मैंने बुराई कर दी देश की? ठीक है जी, मेरा कद 5 फुट 10 इंच, भाई साहब एक और यहाँ पे आते हैं उनका कद 6 फुट, वो 6 फुट के, मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, तो मैंने क्या अपनी बुराई कर ली और भाई साहब की इज्जत बढ़ा दी? भाई सच्चाई तो सच्चाई है ना, इन चीज़ों से सच्चाई नहीं सुनते। लेकिन बीजेपी वाले जो है ना, उनसे उनके ये चीज़ हजम नहीं होती। सवाल ये कि जिस चीन को मोदी जी लाल आंखें दिखाते हैं उसका जो है राहुल गांधी उसकी तारीफ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चीन को लाल आंखें मोदी जी ने कैसे दिखाई? जब हमारे गलवान घाटी में 19 सैनिक शहीद हुए तो उसके बाद चीन के लिए ताबड़तोड़ उन्होंने 15-20 ऐप जो हैं वो डिलीट करवा दी, इनको बैन करो बैन करो। कितनी बढ़िया चीन को लाल आंखें दिखाई, और उसके बाद बयान जारी करा, ना भारत में कोई आया ना कोई घुसा है। लेकिन 19 सैनिक कैसे शहीद हुए उसका जवाब उनके पास नहीं है। जब हमारे 2019 के बाद 2021 में वहाँ पे चीन ने हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पे कब्जा करके हमारा मेजर शैतान सिंह का स्मारक, परमवीर चक्र विजेता का स्मारक, वो उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पे उसको तोड़ दिया। और हमारी सेना जो है वहाँ पीछे हटके खड़ी हो गई, लेकिन को ये नहीं बोला गया कि नहीं आप आगे जाओ, शैतान सिंह का स्मारक वहाँ पर मौजूद है, उसे अपने कब्जे में लो। तब इज्जत नहीं बनी, तब चीन को लाल आंखें दिखाने थी, तब कहाँ गई? जब चीन से हमारा आयात 112 अरब डॉलर का होता है और हमारा निर्यात मात्र 12 अरब डॉलर का होता है, 100 अरब डॉलर का फर्क आता है व्यापार में, तब चीन को लाल आंखें दिखा दी क्या उन्होंने? कैसे लाल आंखें दिखा दी? सत्ता पक्ष दिखाएगा लाल आंखें के विपक्ष लाल आंखें दिखाएगा? सत्ता पक्ष में आप हो, आप चीन के साथ बात करो। जब चीन हमारे नागालैंड में घुस के, अरुणाचल प्रदेश में घुस के गांव बसा लेता है, लेह लद्दाख में वो हमारी ज़मीन कब्जा लेता है, तब आप उस पर मुंह नहीं खोलते, सिर्फ अपने
कथित महामानव को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए झूठ बोल देते हो। ना कोई आया है ना कोई घुसा है, कितना सरासर झूठ बोलते हो। फिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो है गिरिराज सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। हाँ जी, दिवाली आ रही है, बोनस चाहिए उन्हें। अब वो लगातार सारे के सारे, अब बीजेपी वाले के सारे सपोर्टर के, सारे चैनल वालों के ऐसे ही बयान देखेंगे। अब सबको अपना अपना बोनस चाहिए, गोदी मीडिया को भी और सारे मंत्री मीडिया को भी, सबको इनको बोनस चाहिए। अब रोज ऐसे ही बयान उल्टे सीधे इनके लोगों के आएंगे। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो देशद्रोह का मुकदमा मोदी जी के ऊपर दर्ज नहीं होना चाहिए। जब वो 2015 में सियोल में जाके भाषण दे रहे थे, मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ है जिसमें इस तरह की बातें करी जाती हैं, जो पिछड़ा हुआ देश है। बकायदा वीडियो है मेरे पास मौजूद, सबूत के साथ है। आपके पास मोदी जी के ये वो है? बिल्कुल है, बिल्कुल बयान है। आपको पता है मैं बिना सबूतों की बात नहीं करता, कभी भी कच्ची बात मैं करता ही नहीं। ये रहा। लोगों को लगता है पिछले जन्म के पापों के कारण हिंदुस्तान में जन्म लेना पड़ा। पीएम मोदी, दक्षिण कोरिया 2015। ये मैं प्ले कर देता हूँ, 22 सेकंड की ये वीडियो। आप जो है अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री 2015 में होने के बावजूद सियोल में जाके भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, तब तो मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। आप भारत के अपमान की बात करते हो, जब पूरा विश्व हमारे को देख रहा होता है और हमारे कथित 56 इंची कहते हैं जी बादल आ गए हैं, रडार काम नहीं करेंगे। देश पूरे दुनिया के बाहर रडार वैज्ञानिक हैरान है, अरे भाई ये क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री ने, कैसा प्रधानमंत्री दे दिया। तब हमारी भारत की इज्जत खराब नहीं होती, लेकिन अब राहुल गांधी जी ने बयान दे दिया तो इज्जत खराब हो गई। अब इन सब के बीच जो है साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है, वो जातिवाद विरोधी। आधा अधूरा फिर से बयान। 11 सेकंड की ये क्लिप चल रही है सोशल मीडिया पे कि राहुल गांधी जी ने बोला है कि जब हमारा स्थिति तुलनात्मक हो जाएगी, जब हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। और जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करते वक्त बोला गया था कि आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि सबको समानता का अवसर मिले, और जिस दिन ये समानता का अवसर सबको मिल जाएगा उस दिन आरक्षण की प्रणाली बंद कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि 10 सालों के लिए शुरुआत में प्रावधान रखा गया था, 10 साल तक आरक्षण दिया जाएगा। नहीं उसको हम टारगेट को अचीव कर पाए, 10 साल और बढ़ा, फिर 10 साल और बढ़ा, और लगातार ये बढ़ता चला आ रहा है। आज भी हालत यही है कि अभी भी दलित पिछड़े कुचले लोग जो हैं उनको अभी तक भी आरक्षण के होने के बावजूद भी उनको समानता के अवसर अभी भी नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये बात बोली कि जिस दिन ये हमारा समानता का अवसर हम प्राप्त कर लेंगे उस दिन आरक्षण खत्म कर देंगे। तो क्या गलत का है भाई साहब? हम 4 जनों को आरक्षण दे रहे हैं और चारों हमारे मेरे बराबर में आके खड़े हो गए, तो फिर क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत है? नहीं है ना, पूरे देश को आरक्षण की जरूरत नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने कहा क्या और इन्होंने कहा कि सुना गया, इनकी तो हालत वही है, कौवा कान ले गया, कान ले गया, ओ भागो भागो कौवा कान ले गया। अबे एक बार ये तो देख ले, कान तो ये रहा यार, यहाँ तो हाथ लगा के देख ले। वो इन्होंने देखना नहीं। 11 सेकंड की क्लिप काट पीट के बीजेपी IT सेल ने पेश कर दी, इन सब लोगों ने सुनी और चल दिया उठा के मुंह। आगे का वीडियो नहीं देखा, पीछे का वीडियो नहीं देखा, किस संदर्भ में कहा वो नहीं देखा, संदर्भों से इन्हें कोई लेना देना नहीं। अब से फिर से यही बात बोलता हूँ, दिवाली आ रही है, बोनस चाहिए। ये देखिए दिवाली आ रही है, बोनस चाहिए, और गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बोनस मिल तो गया राहुल गांधी को। अच्छा, बोनस मिल तो गया, जब 6000 किलोमीटर चप्पल तोड़ लिए, क्या मिला? क्या मिला और क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जिनकी ऐसी बयान, जिसकी ऐसी, जो देश की आलोचना विदेश में बैठ के करे, आतंकवादियों से हाथ मिलाए, जो खालिस्तान का समर्थन करने वाले से हाथ मिलाए, देश तोड़ने वाले से हाथ मिलाए, उसको हिंदुस्तान की जनता कभी प्रधानमंत्री बना सकती है? वो तो मरे हुए सांप के तरह छटपटा रहे हैं और छटपटाते रहेंगे। शर्मा जी कितना भी वकालत कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कारण है। अरे तुम्हें अगर कुछ है तो देश में करो, देश की अगर कोई बात है तो देश में जनता के सामने करो। विदेश में जाकर क्या कर रहे हो? विदेश में क्या मिलेगा? विदेश में तुम वहाँ चाइना को दे रहे हो, जो देखो चाइना कितने पावरफुल है, जो जमीन कब्जा कर रहा है, ये कर रहा है। जब तुम्हारे दादा थे तो तुमने कितने 22,000 किलोमीटर क्यों दे दिए चाइना को? पूछो ने अपने गिरबान में जा करके, वो नहीं पूछेंगे। लेकिन शर्मा जी वकालत करने आएंगे। देश की जनता सब जान रही है, देश की जनता देखी है, तभी तो ऐसे पप्पू को बार बार मौका नहीं दे रहा है, क्योंकि इनमें कोई काबिलियत नहीं है। जो विदेश में जाकर के आतंकवादियों से समर्थन करके कहे, जो माइनॉरिटी के साथ अनदेखी हो रही है। 84 में जब एक तुम्हारी दादी मरी तो हजारों सिख को मरवा दिए, कौन सी अनदेखी हो रही थी भाई? देश में इतने दंगे हुए हिंदू मुस्लिम, तुम्हारे ही राज में हुए, कौन सी माइनॉरिटी कहाँ थे तुम भाई? और आज मोदी के राज में एक दंगा दिखा दो, एक हिंदू और सिख की कोई दंगा दिखा दो तो तुम्हें दांत गल रही है। तुम संविधान के गुटका लेकर पूरी इलेक्शन घूमते रहे, मोदी खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। आज तुम अमेरिका में बैठ के कर रहे हो, हम आएंगे सत्ता में तो खत्म कर देंगे। देश की जनता नहीं देख रही है। शर्मा जी साफ तौर पर भी नहीं चलेगी। हाँ, ये कह रहे कि देशद्रोह लगना चाहिए, आतंकवादियों से मुलाकात। एक सवाल का जवाब चाहूँगा, जो है मैंने, फिलिस्तीन आतंकवादी देश है फिलहाल आपकी नज़रों में है या नहीं? इजराइल का समर्थन करते हो ना आप लोग सारे के सारे, फिलिस्तीन को गलत ठहराते हो, और तालिबान जो है आतंकवादी हैं या नहीं है?
दोनों आतंकवादी हैं या नहीं? आतंकवाद को समर्थन करने वाले, आतंकवादियों को गोदी में बिठाने वाले, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में बिरयानी खिलाने वाले हमसे प्रश्न पूछे, हो नहीं सकता। अब जल गुरु के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवाने वाले, या कसाब के लिए कोर्ट खुलवाने वाले, राम मंदिर के लिए कोर्ट खुलवाने वाले, और सुन लो आज बंगाल में महिला के लिए जो दलित वो लड़की मरी है, वो डॉक्टर, उसके लिए 20 वकील, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल मिश्र, सिब्बल, ऐसे वकील जाकर के वहाँ वकालत करे। ऐसे पार्टी को वकालत करने आप आ जाते हो, आपसे मैं क्या बात करूं? देश की जनता आपको देख, ठीक है, जवाब ले लीजिए। तालिबान आतंकवादी देश है, तालिबानी सारे लड़ाके आतंकवाद के तौर पे मशहूर हैं। 2022-23 में मोदी जी सरकार ने अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए उनको दिया। किस लिए दिया? आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद अभी ये फिलिस्तीन की बार बार बात उठाते हैं, फिलिस्तीन की मैंने इनसे पूछा, ये गोल कर गए, इन्हें पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। फिलिस्तीन को अभी $25 लाख की मदद भेजी है। क्यों भेजी है भाई? एक तरफ तुम कहते हो कि फिलिस्तीन में आतंकवादी में मौजूद हैं, हमास जो है वो आतंकवादी है, उसी फिलिस्तीन को $25 लाख की मदद भेज रहे हैं, और अभी $175 लाख की मदद और भेजी जाएगी। और ये सरकारी आंकड़ा है, गलत नहीं है। तो सरकार सपोर्ट कर रही है आतंकवादियों के, हम सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा तुम भेज रहे हो कि हम भेज रहे हैं? अब कितना भी सुनो, आप कितना भी वकालत कर लो, क्या करे, एक मानवता के आधार पर अगर कोई देश में सुनो पोषण करा जाए, मानवता के आधार पर आतंकवादियों को पैसा भेजा जाए, मानवता के आधार पर फिलिस्तीन का समर्थन करा जाए, कितनी बढ़िया मानवतावादी हैं। अब इनकी मानवतावादी का एक और सबूत दिखा दो। 1 मिनट जरा चुप रहना, बस 1 मिनट जरा चुप रहना। रतलाम का है मध्य प्रदेश में, रतलाम के सेब बड़े मशहूर है। रतलाम में अफवाह फैलाई गई कि जो गणेश का जुलूस निकल रहा है उस पर पथराव हुआ। अब उसने एसपी ने आके जो है वो करी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नहीं जी, एसपी ने बोला कि नहीं कोई पथराव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बीजेपी के लोगों को वहाँ पे सरकार उसी है ना, उसको ये बात हजम नहीं हुई, एसपी को हटा दिया कि तूने ऐसे बात क्यों बोली, तूने ये बोलना था कि हाँ पथराव हुआ है। अब बताओ, बताइए एसपी के आज सुन लो, आज पथराव हो रहे हैं कहीं, चाहे गणेश पंडाल पे पथराव हो रहा है, रेलवे ट्रैक पर में सिलेंडर रखे जा रहे हैं, आज भागता फिरा है। आज मौके पे एक भी खोखा तक नहीं मिला, एक भी गोली का खोखा नहीं मिला। इस तरह से फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग, फर्जी चीजें सपोर्ट करने वाले लोग, हर चीज में फर्जी लोग हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर साफ तौर पे ये कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कह रहे हैं कि उन पे जो है FIR होनी चाहिए। इधर देखो, लो चश्मा भी लो, दो चश्मे से देख रहे हैं। तुम देश को अराजकता की ओर धकेल रहे हो और मोदी बचा रहा है। तुम्हारी मानसिकता में जो कम्युनिस्ट दिमाग है वो हटा लो, और कभी इस देश को विकास के चश्मे से देखो, हमेशा हिंदू मुस्लिम मत करो।